हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है वो किसी डिसीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। आज का ये जो वीडियो है मैं मेरे उन BHMS फ्रेंड्स, जो मेरे जूनियर्स, जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, जो होम्योपैथिक में पढ़ाई कर रहे हैं या वो आगे जाके होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग है। क्योंकि लगभग 2-3 दिन पहले की बात है, एक थर्ड ईयर का जो लड़का है वो मेरे से दवा लेने आया और उसने मुझे बताया कि सर, ये मटीरिया मेडिका जो सब्जेक्ट है हमारा, जो हम प्रैक्टिस में बहुत यूज़ करते हैं, या वही सब्जेक्ट है जो हमको यूज़ में आएगा, तो उसको याद कैसे रखा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आंसर ये रहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो सिर्फ प्रैक्टिस में काम आएगा। सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस में काम आएंगे। You should learn about anatomy, physiology, pathology, pharmacy, organ of medicine, gynec, ops। हमारे जो सारे सब्जेक्ट हैं विच इज़ सिमिलर टू अदर स्ट्रीम एलोपैथिक साइड से जो MBBS है, उसमें भी हमारे और उनके सब्जेक्ट काफ़ी सेम रहते हैं। जो डिफ्रेंसिएशन आता है वो आता है फार्माकोपिया में, जो हमको होम्योपैथिक की पढ़ाई जाती है और उनको जो उनकी मेडिसिन है वो पढ़ाई जाती है। अगर हम बात करें कि हाउ टू लर्न मटीरिया मेडिका, तो सबसे पहले आपको खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस जब आप करने पर जा रहे हो, सो यू शुड लर्न अबाउट ऑल द रेमेडीज़। कई रेमेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो हमको ड्यूरिंग आवर स्टडी पढ़ाई नहीं जाती हैं, विच इज़ वेरी स्मॉल रेमेडी, बट प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि वो रेमेडी जब हम पढ़ते हैं या कोई पेशेंट आता है, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर वो हमको पता चलती है। आफ्टर कंप्लीटिंग BHMS हमको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टडी अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टडी अब चालू हुई है। स्टडी एवरी डे अब एग्ज़ाम लेने वाली है। स्टडी जो हमने की हुई है उसका रोज़ आज एक एग्ज़ाम आने वाला है। पेशेंट जो आने वाले हैं वो आपके पास सारे स्ट्रीम्स से आने वाले हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने उस समय ये नहीं पढ़ा था या ये मतलब मुझसे नहीं हुआ था। आपके पास पेशेंट्स हर स्ट्रीम का आने वाला है। कई पेशेंट ऐसे भी आएंगे जिनकी हिस्ट्री होती है कि सर हमको ये प्रॉब्लम 7-8 साल से है। कुछ ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि सर हम तो दवा लेते हैं तब तक अच्छा होता है। बहुत सारे प्लस माइनस अब आपके साथ जुड़ने वाले हैं। कई हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो फिर एकेडमिक में चले जाएंगे, सो दैट उनका प्रैक्टिस करनी कि नहीं करनी, या वो अपने एकेडमिक में बिज़ी रहेंगे। उनको अब इस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूर पड़ने वाली है। जो हमारी स्टडी है वो हमको छोड़ने नहीं वाली, ठीक है। एवरी टाइम जब आप क्लिनिक में आ रहे हो, होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप होम्योपैथी के बारे में सोच रहे हो, अब यहाँ पे किसी भी लूप होल की जगह नहीं है, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि मटीरिया मेडिका कैसे लर्न की जा सकती है, तो कोई इसका की नहीं है कि किस तरीके से मटीरिया मेडिकल लर्न की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पेशेंट आएगा, आपको डिसाइड करना है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए, कौन सी पोटेंसी में दी जानी चाहिए। इसके पहले भी अगर मैं बात करता हूँ कि मटीरिया मेडिका से पहले भी एक सब्जेक्ट आएगा जो गाड़ी में चाबी लगाने बराबर है, दैट इज़ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, केस टेकिंग। तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने हमको एक ही चीज़ समझाई थी कि द गुड केस टेकिंग इज़ अ हाफ क्योर, ठीक है। उसके बाद जब आप अच्छे से अच्छा केस टेकिंग लेते हैं, डीप केस टेकिंग लेते हैं, इसीलिए होम्योपैथिक में केस टेकिंग का एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, जिसमें आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाता है कि पेशेंट को यही रोग है या यही रेमेडी आएगी।
सिर्फ ये मान लेना कि मटीरिया मेडिका इज अ सब्जेक्ट, नहीं, ये प्रॉपरली गलत चीज़ है। प्रॉपर केस टेकिंग इज़ अ हाफ क्योर। उसके बाद आएगा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, जो पेशेंट अब वापस आता है आपके पास, सो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है। देन आपको ये कंटिन्यूटी पे सोचना पड़ेगा कि अब अगर मेडिसिन ने वर्क किया है तो डोज रिपीट करना है या नहीं, मेडिसिन चेंज करनी है या नहीं। सो बहुत सारा इसमें चीज़ें जुड़ जाती हैं। देन आपके पास जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा वो आएगा मटीरिया मेडिका। वहाँ आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है, वहाँ पे आपको रिपीटेशन ऑफ डोज है, वहाँ पे आपका रेमेडी रिलेशनशिप है, वहाँ पर आपका फॉलोज वेल मेडिसिन है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट आया, आपके पास वो रेमेडी नहीं है, तो उसकी जो सेम मेडिसिन है वो कौन सी है वो भी आपको वहाँ पे पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा डे ड्यूरेशन कितनी होती है। तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है। सो आपको इन चीज़ों को देख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और देन एंड देन ओनली आप एक प्रैक्टिस में उतर सकते हैं। सिर्फ ये मान लेना का कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो इसी रोग के लिए बनी है, जैसे मैं मेरे आगे के वीडियो में भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथिक में है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक रोगों के लिए बनी हुई है। सो आपको एक डीप केस टेकिंग में जब आप जाएंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मटीरिया मेडिका जब आप स्टडी करेंगे तो जो मैंने बताया कि क्या सिर्फ एक रेमेडी एक रोग के लिए बनी है वो पता चलेगा। और जैसे जैसे समय के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू लर्न मटीरिया मेडिका। सो अब अगर मैं बात करता हूँ कि मुझसे जो लड़के ने पूछा था कि सर मटीरिया मेडिका को किस तरीके से लर्न करते हैं, तो उसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि ड्यूरिंग मेरी स्टडी मेरे एक मैम हैं जो कि अभी शायद बहुत टाइम से बात नहीं हुई, बट जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो वो इन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल थे। सो उन्होंने मुझे बताया था कि इफ़ यू हैव टू लर्न होम्योपैथिक यू हैव टू गो फॉर इट। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको तालाब में गिरना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर, कोई चांस नहीं है कि आपकी बदले में कोई जाएगा और वो वहाँ जाके उस चीज़ को सीख लेगा। सो नाउ इट्स योर टर्न। आप अपने सारे नॉलेज को इकट्ठा करिए और आप उसको स्टडी करना चालू करिए। और मैं तो यहाँ तक सलाह देना चाहूँगा कि इफ़ यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो जितनी भी रेमेडी आपको पढ़ाई गई है तो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर से ही आपको केस टेकिंग के बारे में पता चलने लग जाए। सो आप अपने घर में जो मदर फादर आपके आजू बाजू में हैं, चाहे आप उसमें मेडिसिन दें या नहीं दें, बट आप जो है उनका केस टेकिंग करिए और उसके थ्रू फिर आप मेडिसिन की तरफ आपको डाइवर्जन पता चलेगा। उसके बाद रेपर्टराइजेशन आता है, बहुत सी चीज़ें जुड़ती हैं, बट फॉर मी आपको पहला स्टेप करना चाहिए केस टेकिंग, देन आफ्टर रेपर्टराइजेशन और देन आफ्टर मटीरिया मेडिका। फिर बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे आप आगे जाइए, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। थैंक यू।